नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वलय सिद्धांत से रिलेटेड इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं वलय सिद्धांत। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम पीछे कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती है, आपको पता ही है कि सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय निम्न प्रकार परिभाषित योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। वलय क्या होती है, आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप और आर डॉट समी समूह दो बंटनता 9 चीजें वलय में होती है। क्रम विनिमय और तत्सम की ये दोनों गुणा के सापेक्ष है, तो 9 और 2 11 चीजें अपने को देखनी है। और योग कैसे, क्रमित युग्म का, क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर बोलते हैं। AB प्लस CD दो ऑर्डर पेयर को जोड़ेंगे तो नया ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसमें क्या है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला जुड़ के नए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बनाएंगे। ये रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा जुड़ के नए ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बनाएंगे। और गुणा में क्या होगा, पहले ऑर्डर पेयर का पहला और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला गुणा होकर नए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बनाएंगे। और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा दोनों एलिमेंट गुणा होकर नए ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बनाएंगे। और ABCD क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस प्रकार परिभाषित है। ये तो योग हो गया, ये गुणन है। अब क्या ये पूर्णांक के प्रांत भी है क्या, तो पूर्णांक के प्रांत क्या होता है, क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाज्य को रहित है, अर्थात क्रम विनिमय तत्सम की वलय में अपने को एक शून्य के भाज्य को रहित और देखना है। तो ये डेफिनेशन भी आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। पूर्णांक के प्रांत होता है क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाज्य को रहित वलय। तो अब अपने को इस प्रकार परिभाषित क्रमित युग्म दे रखा है, तो उसको हम एस मान लेते हैं। इस सेट को क्या मान लिया, एस मान लिया। एस में क्या है, AB टाइप के ऑर्डर पेयर जितने भी है वो एस रूपी एक थैले में डाल दिए, जहाँ पे AR से और BR से दोनों रियल नंबर हैं। अब हमें इसको देखना है, क्रम विनिमय तत्सम की वलय। क्रम विनिमय तत्सम की वलय देखना है। वलय क्या, आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप और आर डॉट समी समूह और दो बंटनता और क्रम विनिमय तत्सम की दूसरी संक्रिया के सापेक्ष देखनी है। तो ये 11 चीजें देखनी है। तो नंबर 1 R1 से शुरू करते हैं। आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप देखनी है। इसमें 5 चीजें होगी। क्रम विनिमय ग्रुप में क्या क्या आता है, संवृतता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता। तो संवृतता किसकी, R प्लस है क्रम विनिमय ग्रुप, तो जोड़ के लिए देखते हैं। तो AB S में है, S रूपी थैले के एक ऑर्डर पेयर है, और CD भी क्या है, S में है। तब परिभाषा अनुसार इन दोनों ऑर्डर पेयर को जोड़ते हैं तो नए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, इन दोनों के पहले से जुड़ के पहला बनता है, और दूसरे से जुड़ के नए ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बनता है, S में है। जहाँ ABCD बिलोंग्स टू R है, तो ये S में, ये रियल में है, इसका मतलब ये S में आ गया ना, तो ये समृत हो गया। तो प्लस संक्रिया S में क्या है, समृत है, तो ये समृतता हो गई है। अब साचर्यता में अपने को कितने ऑर्डर पेयर चाहिए, 3 ऑर्डर पेयर चाहिए। कौन कौन से ले लिए, मान लिया AB, फिर दूसरा CD है, फिर EF ले लिया, तीसरा S में है, 3 ऑर्डर पेयर है। तो साचर्यता अब क्या होती है, पहले इन दोनों ऑर्डर पेयर को जोड़ेंगे, ये कोष्टक लगाया हुआ बड़ा हुआ। ऑर्डर पेयर के लिए एक छोटा कोष्टक होता ही है। ऑर्डर पेयर क्या है, क्रमित युग्म में एक संबंध को व्यक्त करता है। जैसे ये A का B के साथ जो संबंध होगा वो B का A के साथ हो, ये आवश्यक नहीं है, इसलिए आगे पीछे नहीं किया जा सकता इन एलिमेंट को। तो ये ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है AB और दूसरा CD है, इन दोनों को जोड़ते हैं, और जो आएगा उसमें EF जोड़ना है। वो बराबर किसके होना चाहिए, CD में EF जोड़ेंगे और वो आएगा जो उसमें AB जोड़ते हैं उसके बराबर होता है क्या। तो देखते हैं, साचर्यता आपको पता ही है क्या होती है, तो वो देखते हैं साचर्यता अप्लाई होती है क्या। तो नियमानुसार कोष्टक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ उनमें एडिशन हो जाएगा, तो इन दोनों को नया ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, A प्लस C और कोमा B प्लस D, और ये EF है। ऑर्डर पेयर को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। अब ये देखो A प्लस C में क्या जुड़ेगा, E जुड़ गया, और B प्लस D में F जुड़ जाएगा। तो हमें ये छोटे कोष्टक के अंदर ये कोष्टक लगा दिया, क्यों, क्योंकि इससे पता चलेगा पहले ये जुड़े हुए हैं, बाद में E जुड़ा है, और इसमें B प्लस D पहले जुड़े, बाद में F जुड़ा है। अब हमें साचर्यता में क्या है, इसको छोड़ना है, इन दोनों को साथ में लाना है। तो A को फ्री कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं में संख्याओं का योग साचर्य नियम का पालन करता है। तो A को आगे छोड़ दिया, इधर B को आगे छोड़ दिया, तो ये C प्लस E हो गया, और ये D प्लस F, ये छोटे कोष्टक के अंदर ही है। तो अब AB को फ्री कर दिया, और अंदर क्या है, C प्लस E कोमा D प्लस F। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, CD साथ में लिखा जा सकता है, और EF
इन दोनों ऑर्डर पेयर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ए बी को फ्री कर दिया और ये सी डी साथ में हो गई, तो यही साचर्यता है। अब आप इसे उल्टा चल लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसे उल्टा चलिए, नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, वेरीफाई कर लीजिए तो ये चेक हो जाएगा। तो ये अब R12 क्या है, जोड़ के लिए तत्समक देखना है। तो तत्समक मान लिया फॉर ऑल ए बी जो एस में है, यानी प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट इवन E2 एस में है, ये ऑर्डर पेयर मान लिया एस में कि वो तत्समक है। तो तत्समक की परिभाषा क्या होती है, ए बी ऑर्डर पेयर में इवन E2 ऑर्डर पेयर जोड़ो तो वापिस ए बी आ जाना चाहिए ना। अब चाहे लेफ्ट राइट साइड से जोड़ो चाहे लेफ्ट साइड से, आइडेंटिटी इट मीन्स लेफ्ट एज वेल एज राइट होता है। तो हमने जो इतनी अंडरलाइन करी उतनी डेफिनेशन ले लेते हैं। अब जोड़ में क्या होता है, इन दोनों ऑर्डर पेयर को जोड़ेंगे तो नया ऑर्डर पेयर कैसे आएगा, ए प्लस E1 और बी प्लस E2 और बराबर ए बी होगा। अब ये दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, जैसे ये x बराबर मान लीजिए 2 है और ये y बराबर 3 है, तो दो ऑर्डर पेयर या ये दो कोऑर्डिनेट बराबर कब होते हैं, जब भुज भुज बराबर हो, कोटि कोटि बराबर हो। तो ये a प्लस E1 किसके बराबर हो गया, a के, और b प्लस E2 किसके बराबर हो गया, b के। तो यहाँ पे E1 का मान क्या आ गया 0 और E2 का मान भी 0 आ गया। अब वैसे भी आप सोच लीजिए सीधा ही, ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी बराबर क्या आ रहा है, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब सोचिए सी डी की जगह क्या रखें कि वापिस ए बी आ जाए, तो 0 0। तो सी डी की जगह क्या रखें कि वापिस ए बी आ जाए, तो 0 0। ये वेरीफाई हो गया ना यहाँ पे। तो 0 0 तत्समक है, इसको राइट साइड से जोड़ लीजिए ए बी में, चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ लीजिए, क्या आएगा ए प्लस 0 कोमा बी प्लस 0 अर्थात ए बी आएगा। तो ये आ गया आपका तत्समक ऑर्डर पेयर जो कि एस में है। अब प्रतिलोम की चर्चा करते हैं। R13 प्रतिलोम क्या है, माना ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए I1 I2 एस में है, I1 I2 किस में है, एस में है, प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम की परिभाषा अनुसार क्या होता है, I1 I2 एस में मान लिया तो ए बी में I1 I2 जोड़े कि E1 E2 यानी तत्समक आ जाए। प्रतिलोम का मतलब तत्समक आ जाए, तत्समक का मतलब वापिस वही आ जाए, ठीक है। तो I1 I2 बराबर E1 E2 आ जाए। अब ये राइट साइड से जोड़ो चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ो ए बी में, तो जितनी अंडरलाइन करिए उतनी डेफिनेशन ले लेते हैं। इसमें क्या आएगा, ए प्लस I1 कोमा बी प्लस I2 बराबर आएगा, ये E1 E2 का मान 0 0 आया वो है अपने पास। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए और I2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी। तो I1 I2 माइनस ए माइनस बी आ गया। वैसे भी हम ए बी प्लस सी डी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है एक तरह से ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ए बी और ये सी डी मानिए, तो ए प्लस ये सॉरी सी और कोमा बी प्लस डी। तो अब आप सोचिए सी डी की जगह क्या रखें कि 0 0 आ जाए, तो माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी हो गया ना। तो ये 0 0 आना पड़, यानी 0 0 कब आएगा, जब माइनस ए माइनस बी होगा। तो ये प्रतिलोम आ गया। अब क्रम विनिमयता देखते हैं। तो क्रम विनिमयता ए बी में सी डी जोड़ा तो क्या आएगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब ये रियल नंबर है अंदर, क्योंकि ए प्लस सी बी प्लस डी तो रियल है, रियल कम्यूटेट करते हैं तो सी प्लस ए डी प्लस बी लिख सकते हैं। इसको सी डी पहले साथ में लिख लेते हैं प्लस ए बी। तो ये क्रम विनिमय हो गया ना ऑर्डर पेयर, तो एस प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो गया यहाँ पे, एस प्लस क्रम विनिमय ग्रुप। अब अपने को प्रूफ करना है एस डॉट साम्य समूह। साम्य समूह में क्या होता है, समृद्धता और साचर्यता। तो ये R20 ले लेते हैं गुणा की समृद्धता। तो माना ए बी एस में और सी डी भी एस में है, तो ए बी इंटू सी डी करते हैं तो ए सी बी डी भी एस में आएगा, क्योंकि ए सी और बी डी रियल नंबर है। तो ये होगी आपकी समृद्धता। अब साचर्यता में 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, तो ए बी एस में, सी डी एस में और ई एफ बी एस में। तो ए बी सी डी को पहले गुणा कर लिया और जो आएगा उसको ई एफ से गुणा कर देते हैं। और आना क्या चाहिए अपने को, क्या कर देंगे सी डी ई एफ को गुणा करेंगे और जो आएगा उसको ए बी से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहले ये लेके चलते हैं, इधर वाली साइड उधर वाली साइड अपने आप आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर पेयर के गुणा का नियम लगा देते हैं, पहला पहले से गुणा हो जाएगा और दूसरा दूसरे से। तो ए सी बी डी और ये ई एफ आई, तो ए सी ई, अब पहले ये एस सी गुणा हुआ है तो इसलिए छोटा कोष्टक और लगा दिया ए सी ई, और यहाँ पे बी डी एफ है। अब इस बार क्या कर देते हैं, ए को फ्री कर देते हैं, ये सी ई, अंदर कोष्टक लगाना है ध्यान रखना, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर का गुणा साचर्यता का पालन करता है। अब बी को फ्री कर देते हैं, ये डी एफ हो गया। अब पहला ऐसे ले लेते हैं आगे, तो ए बी और अंदर हो गया सी ई कोमा डी एफ, सी ई कोमा डी एफ। तो ये सी ई कोमा डी एफ हो गया। अब इसको अंदर वाले को कैसे लिख सकते हैं, इसको सी डी साथ में लिख सकते हैं और ई एफ यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया, तो ये ए बी और ये सी डी ई एफ देख लीजिए, ए बी को फ्री कर दिया, इन दोनों के साथ में ये साचर्यता है। लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस कोष्टक लगाने की अनिवार्यता को समाप्त करना।
अब R22 समी समूह हो गया, समृता और साचर्यता होगी ना तो समी समूह हो गया। अब क्रम विनिमय तत्सम की बला है तो तत्सम को और देख लेते हैं। R21 के बाद में R22 तत्समक आता है, तो माना फॉर ऑल ए बी जो एस में है के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट इवन ए टू एस में इस प्रकार है, तब तत्समक की परिभाषा, यह एस में क्या है तत्समक है, तब तत्समक की परिभाषा अनुसार ए बी को इवन ए टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ए बी को इवन ए टू से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आना चाहिए। अब हमने जितना पार्ट आना ये लेना उतना पार्ट ही लिया है। अब लेफ्ट राइट किधर से गुणा करो वापिस ए बी आना चाहिए। तत्समक का मतलब वापिस वही आ जाए। अब इनको गुणा करने का नियम क्या है, ए ई वन और बी ई टू हो जाएगा गुणा करेंगे तो। अब ए ई वन किसके बराबर होगा, ए के, बी ई टू किसके बराबर होगा, बी के। तो ए ई वन को ए के बराबर रख लिया तो यहाँ पे ई वन एक आ गया, और बी ई टू को बी के बराबर रख लिया तो ई टू का मान भी क्या आ गया, एक आ गया। तो ई वन ई टू क्या आ गया, एक एक, ये एस में है तत्समक हो गया। वैसे भी आप सोचिए सी डी की जगह क्या रखेंगी, वापिस ए बी आ जाए। तो ए यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे डी होता है, तो ए सी मल्टीप्लाई होता है, बी डी मल्टीप्लाई होता है। तो सी की जगह एक है और डी की जगह भी एक है, तो ये ए बी वापिस आ जाएगा। तो गुणा में एक एक आ गया, ये तत्समक हो गया। अब क्रम विनिमयता देखनी है, क्योंकि क्रम विनिमय तत्समय की वाला प्रूफ करना है अपने को। तो क्रम विनिमयता में ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एस सी बी डी। अब एस सी है उसको सी ए कर सकते हैं और बी डी को डी बी कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है अंदर कम्यूट करते हैं। और ये क्या हो गया आपका सी डी और ये ए बी, तो आगे पीछे हो गए ऑर्डर पेयर है। तो ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। अब बंटनता R3 बंटनता देखते हैं। तो इसमें 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, ए बी सी डी ई एफ है, वो एस में मान लिया R31 पहली बंटनता करते हैं। अब बंटनता होती क्या है, ये कैपिटल ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आनी चाहिए ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये ले लिया, ए ऑर्डर पेयर है नियमानुसार तो ए बी, और ये सी डी प्लस ई एफ ले लिया। तो पहले इन दोनों का जोड़ कर देते हैं अपने पास। इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, सी प्लस ई और कोमा डी प्लस एफ आ जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहला पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल नियम है इनका। अब ये गुणा हो जाएगा अंदर, क्योंकि रियल नंबर ये बंटित होती है, ए सी और ये हो गया प्लस ए सी, ए सी आ गया और ये आ गया आपका सी ई, ये ए सी और प्लस क्या आ गया, ए ई आ गया, ए ई है ये, और ये बी डी प्लस बी एफ आ गया। अब पहला पहले के साथ में ले लिया, ए सी बी डी साथ में ले लिया और ए ई बी एफ साथ में ले लिया। अब इन दोनों ऑर्डर पेयर को क्या, ये प्लस में बीच में चिन्ह आ ही जाएगा, क्योंकि ऊपर चल लीजिए आप, कोई दिक्कत है तो। अब इसमें से दोनों में से इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी पहले पहले लिख लिया और सी डी लिख लिया, और इसमें भी पहले पहले ए बी और ई एफ लिख लिया। तो ये बंटनता आ गई। इसी प्रकार दूसरी बंटनता क्या है, ए प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी, ये ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, इस हिसाब से ये पूरा ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, या जो भी ऑर्डर पेयर के हिसाब से ले लीजिए। इन दोनों ऑर्डर पेयर को जोड़ना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बंटनता भी आराम से प्रूफ की जा सकती है, द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी इसके द्वारा ये प्रूफ कर सकते हैं। अतः एस प्लस डॉट क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। तो क्रम विनिमय तत्सम की वलय तो हो गया सिद्ध। अब इसको पूर्णांक के प्रांत प्रूफ करना है। तो पूर्णांक के प्रांत के लिए क्या करना चाहिए, शून्य के भाजक रीत। शून्य के भाजक रीत क्या होता है, दो ऑर्डर पेयर जो दोनों ही जीरो नहीं है का गुणा जीरो आ जाता है क्या, तो वो तो शून्य के भाजकों से ही तो जाता है। शून्य के भाजक रीत में क्या होता है, दो को गुणा जीरो कब होता है, जब एक जीरो हो। तो ये होता है शून्य के भाजक रीत। तो ये तो शून्य के भाजकों सहित हम इसको देखते हैं। तो एवं इसमें शून्य के भाजक विद्यमान है, अर्थात शून्य के भाजक सहित है, अर्थात ये शून्य के भाजकों रहित वलय नहीं है, क्योंकि 3 जीरो जो कि शून्यतर ऑर्डर पेयर है। शून्य ऑर्डर पेयर किसे कहेंगे, जिसमें दोनों एलिमेंट जीरो हो। इसका एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसलिए नॉन जीरो है। और 0, 5 भी है, इसमें दो शून्यतर ऑर्डर पेयर है या अवयव है एस के, क्योंकि एस में ऑर्डर पेयर टाइप के अवयव है। इस प्रकार इन दोनों का गुणा करते हैं तो पहला पहले से गुणा होता है और दूसरा दूसरे से गुणा करता है, तो 0 0 आ जाता है। ये दोनों ऑर्डर पेयर जीरो नहीं है, फिर भी 0 0 ऑर्डर पेयर आ गया, ये शून्य अवयव है। तो अशून्य क्रमित युग्मों का गुणन भी एक शून्य क्रमित युग्म है। फलतः एस प्लस डॉट शून्य के भाजकों रहित नहीं होने के कारण पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए क्रम विनिमय तत्समय की शून्य के भाजकों रहित होना चाहिए। शून्य के भाजकों रहित क्या है, दो संख्याओं गुणा जीरो कब होता है, जब एक जीरो हो। तो इसमें दोनों ही जीरो नहीं है,
फिर भी इनका गुणा 0 आ गया, तो ये शून्य के बाद को सही तो गया, तो पूर्णांक के प्रांत नहीं है। इस प्रकार हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये एग्जाम्पल थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में अपने को ज़्यादा काम करने का प्रयास करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 0 से 1 क्लोज इंटरवल दे रखा है जिसमें 0 और 1 शामिल है और इसके बीच की संख्याएं भी है, पर परिभाषित सभी वास्तविक फलन है। यानी इस इंटरवल में परिभाषित जितने भी वास्तविक फलन है उन सब का समुच्चय एस में है, वो सारे के सारे सेट एस में है। निम्न प्रकार परिभाषित फलनों के योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। तो वलय का मतलब है आर प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर आर डॉट समी समूह 2 बंटनता 9 चीजें हैं। क्रम विनिमय और तत्सम की दूसरी संक्रिया के लिए है तो 11 चीजें अपने को प्रूफ करनी है। और फलनों का योग कैसे होगा, दो फलनों का योग है ए प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स। यानी इन दो फलनों को जोड़ करेंगे ना तो एक नया फलन आ जाएगा, जोड़ से नया फलन आएगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया एफ एक्स है, वो एक्स है, क्या है, एक्स है, और जी एक्स 2x है, तो x और 2x को जोड़ देंगे तो नया फलन आ जाएगा 3x हो जाएगा। तो इनके ऐड से तो बना है। और ये f इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स और जी एक्स के गुणा से एक नया फलन एफ जी एक्स आ जाएगा। जैसे ये x है, ये 2x है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। फॉर ऑल एफ और जी एस में से लिए गए हैं, और x की वैल्यू तो आपको 0 से 1 में देनी है, और ये फलन जो आएंगे वो रियल होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके हमने बता भी रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स है, जी एक्स बराबर 2x है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर क्या हो गया, 3x हो गया। x प्लस 2x 3x हो गया। इसको ए प्लस जी इंटू एक्स भी कह सकते हैं, नया फंक्शन हो गया ना ये। और एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लेते हैं तो इन दोनों गुणा से 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एफ इंटू जी एक्स है, ये भी कहा जा सकता है। अब हल में तो एफ जी एस में है, सच दैट है कि एफ एक्स है आर में, यानी एफ और जी एस में है। एफ एक्स किस में होगा, आर में, जी एक्स किस में होगा, आर में। एक्स का मान तो 0 से 1 के बीच में देना है, और ये जो एफ एक्स आएगा वो रियल आएगा। जैसे एक्स का मान यहाँ पे आप 0 से 1 के बीच में दे दीजिए, 0 भी दे दीजिए, 1 भी दे दीजिए, क्लोज इंटरवल है ना इसलिए। और जो फलन वैल्यू जो देगा वो रियल होगी, इसलिए एफ एक्स जी एक्स आर में दे रखे हैं। ये आराम से समझ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ पे एक्स प्लस 1 ले लिया, एक्स का मान तो 0 से 1 के बीच में देना है, और जो जैसे मान लीजिए आपने आधा ही रख दिया तो आधा प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। ये 3/2 रियल है एफ एक्स का जो मान है। तो इसको क्रम विनिमय तत्सम की वलय सिद्ध करना है, तो एस प्लस क्रम विनिमय ग्रुप सिद्ध कर देते हैं पहले। एस प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है, तो समृद्धता माना एफ जी एस में है, तो एफ एक्स आर में होगा और जी एक्स भी आर में होगा। और दो वास्तविक संख्याओं का योग, ये फलन वास्तविक होंगे तो वास्तविक संख्याएं होगी एक तरह से, क्योंकि ये फंक्शन जो मान देगा एक्स के रखने के बाद में, जैसे एक्स का मान अपने आधा रखा 0 और 1 के बीच में, तो ये 3/2 दे रहा है, तो 3/2 रियल ही तो है, तो रियल हो गया। तो दो वास्तविक फलनों का दीजिए, या दो वास्तविक संख्याओं का योग भी वास्तविक होता है। तो ए प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो ये हो गई समृद्धता। साचर्यता ले लेते हैं। साचर्यता वास्तविक फलनों अर्थात वास्तविक संख्याओं का योग साचर्य नियम का पालन करता है, क्योंकि ये फलन वास्तविक वैल्यू तो देंगे, वास्तविक वैल्यू देंगे तो वास्तविक संख्या देंगे एक तरह से। तो वास्तविक फलन अर्थात वास्तविक संख्याओं का योग साचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए प्लस जी प्लस एच बराबर ए प्लस जी प्लस एच। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो आएगा उसमें एच जोड़ दीजिए, या जी और एच को जोड़ लीजिए, जो आएगा उसमें एफ जोड़ दीजिए। इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स कह सकते हैं। अब R12 तत्सम के लेते हैं, तो फॉर ऑल एफ एक्स है, प्रत्येक एफ एक्स के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कोई जीरो फंक्शन ऐसे है। ओ एक्स का मतलब ये जीरो है, फलन है, जीरो फंक्शन है, बिलोंग्स टू आर में रियल नंबर होगा, सच दैट कि एफ एक्स में जीरो फलन जोड़ेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, या एफ एक्स प्लस ओ एक्स, लेफ्ट और राइट कोई सी साइड से जोड़ दीजिए, या सिंपली ए प्लस जीरो इजक्वल टू एफ, ये जीरो प्लस एफ है ये। तो ये तत्सम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये कोई एफ फंक्शन है, उसमें कौन सा फलन जोड़ेगी वापस यही आ जाए, तो जीरो फंक्शन जोड़ लो। अब 0x² प्लस 0x प्लस 0 कह दीजिए, तो जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा, अर्थात ये 0 ही तो हो गया, इसमें ऐड कर दो। अब ये राइट साइड से ऐड कर दो, इधर से या लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रतिलोम फलन क्या है, किसी फलन में फॉर एनी एफ एक्स जो आर में है उसके लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट माइनस एफ एक्स है, वो आर में होगा, कि एफ एक्स में माइनस एफ एक्स ऐड कर दें तो जीरो फंक्शन आ जाएगा। यानी प्रतिलोम का मतलब तत्सम आ जाए, तत्सम का मतलब वापिस वही आ जाए। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो माइनस एफ एक्स कर देंगे, ये राइट से कर दो चाहे लेफ्ट से कर दो, जीरो फंक्शन आना चाहिए।
जैसे 2x+1 में क्या जोड़ें कि 0x+0 अर्थात 0 आ जाए, तो -2x-1 जोड़ दीजिए। अब ये राइट से जोड़ दीजिए चाहे लेफ्ट से जोड़ दीजिए, प्रतिलोम भी लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों होता है, बोथ, तो ये प्रतिलोम हो गया। अब क्रम विनिमयता फलन क्या है, वास्तविक संख्या है तो a + g = g + f होता है फॉर ऑल f g belongs to s, तो ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेगा। तो इस प्रकार हमारा s प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो जाता है। अब R2 में चलते हैं, दूसरी में R2 में s डॉट साम्य समूह, साम्य समूह क्या होता है, समवर्तता और साचर्यता। तो R2 0 लेते हैं समवर्तता, तो माना f और g s में है, इस प्रकार है कि fx रियल है और gx भी रियल है। फॉर ऑल x कहाँ से लिया गया है, 0 से 1 के बीच में लिया गया है। तो दो वास्तविक फलनों का गुणनफल भी एक वास्तविक फलन होता है। जैसे हमने fx x माना और gx 2x माना, तो fx × gx क्या आया, 2x², तो 2x² भी क्या होगा, एक रियल फंक्शन होगा, आप x की वैल्यू देंगे। तो f g x = fx × gx, इन दोनों की मल्टीपल से एक नया फंक्शन आएगा, इसको हम f g x बोलते हैं, वो भी r में होगा रियल। फॉर ऑल f g वो जो s में होंगे, x किस में होगा, 0 से 1 में, तो ये होगी समवर्तता। तो इनको आराम से लिखना है, सरल सा प्रश्न, आपको ध्यान देना है, पॉइंट वाइज पॉइंट बने रहिए। तो R21 क्या है, साचर्यता। अवास्तविक फलनों का गुणनफल साचर्यता का पालन करता है। एफ जी को मल्टीप्लाई करके उसको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एफ को छोड़ दीजिए, जी एच को मल्टीप्लाई करके एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर ऑल एफ जी एच ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आ गई समवर्तता और साचर्यता, इसका मतलब एस डॉट साम्य समूह तो हो गया। हमें इसे क्रम विनिमय तत्सम की वलय प्रूफ सिद्ध करना है, तो तत्समक संक्रिया R22 गुणा के लिए प्रूफ करनी है। तो किसी फलन को कौन से फलन से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाए। जैसे x है, एक फंक्शन है, उसको किस से गुणा करेंगे, x वापस आ जाए तो 1 से गुणा करेंगे हम। 2x है, उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x ही आ जाए। तो फॉर ऑल fx है जो r में, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट है ex है, वो 1 है, वो भी रियल फंक्शन होगा कि fx को ex से मल्टीप्लाई करेंगे fx आ जाए। तो ये fx × ex का मान 1 रख दिया, वो fx ही आएगा, 1 × fx कर लो, तो 1 बिलोंग्स टू s में तत्समक फलन है। और क्रम विनिमय तो R24 देखनी है, R23 क्या होते हैं, प्रतिलोम, प्रतिलोम देखना नहीं है क्योंकि कहा ही नहीं अपने को, जितना कहा उतना ही करेंगे, वैसे प्रश्न लंबा हो जाता है। तो R24 क्या, क्रम विनिमय था, दो वास्तविक फलनों का गुणनफल सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि x को 2x से मल्टीप्लाई कर लो 2x² आना है, या 2x को x से मल्टीप्लाई कर लो 2x² आना। तो एफ जी = gf होगा फॉर ऑल f g belongs to s। ये fx gx = gx × fx, इसको f gx या gfx बराबर कह सकते हैं ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 कह सकते हैं। तो ये क्रम विनिमयता होगी। अब R3 बंटनता लेते हैं, तो वास्तविक फलन योगफल व गुणन के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करते हैं, अर्थात R31 प्रूफ कर लेते हैं। f डॉट g + h x है, इनको कोष्टक में लिख दिया, ध्यान देना। तो g + h को ऐड कर देते हैं, या पहले ये f है और ये g + h एक फंक्शन हो गया, तो fx × g + hx हो गया। ये क्या होगा, gx + hx, fx × gx हो जाएगा और fx × hx आ जाएगा। इसको f gx कह सकते हैं, और इसको क्या हो गया, f hx। तो ये x x हटा दिया, तो f g + h = f g + g है, ये f h। इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं R2, ये 32, ये क्या होगा, g + h, f बराबर क्या होगा, gf + hf का सत्यापन किया जा सकता है। अतः s प्लस डॉट क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, s प्लस डॉट के क्रम विनिमय तत्सम की वलय। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7 आप स्वयं कर सकते हैं, बड़ा ही इजी है, और इसको आप हल करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अपने को कॉपी पेस्ट करके बताएं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ भी है। इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि यहाँ पे A 2x2 की मैट्रिक्स है, और इसके जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स है। ये C क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान दीजिए। तो A है, यहाँ पे A का बार है, कॉन्जुगेट है। जैसे A है 2 + 3 आयोटा है, तो ये 2 - 3 आयोटा हो गया। और यहाँ पे B है, उसके B का कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, ये 1 + आयोटा है, तो इसके माइनस कोष्टक में 1 - आयोटा हो गया। ये ध्यान दीजिए, इस टाइप की मैट्रिक्स है, AB बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। रूप की सभी मैट्रिसेज का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं गुणन के लिए विभाजन वलय है। क्या यह वलय क्षेत्र है? अब विभाजन वलय क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो क्रम विनिमय तत्सम की वलय और पूर्णांक की प्रांति कर रहे थे, अभी विभाजन वलय का प्रश्न है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विभाजन वलय क्या होता है, पहले ये भी देखना होगा अपने को। तो पहले इसके सेट को, इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स है AB बिलोंग्स टू C है,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज दे सकते हैं, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट का नेगेटिव लिखना है। तो इस प्रकार की जितनी भी 2x2 की मैट्रिक्स है उन सबका सेट क्या है, M मान लिया, और AB बिलोंग्स टू C में है। तो विभाजन वलय क्या होता है, विभाजन वलय जैसे ये M है, अभी इसमें अब हम सिद्ध करेंगे M प्लस डॉट एक विभाजन वलय है, या विषम क्षेत्र बोलते हैं इसको, स्क्यू फील्ड बोला जाता है। तो इसके लिए हम क्या दर्शाएंगे कि R1 दिखाएंगे M प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है और M डॉट ग्रुप है, ये क्रम विनिमय ग्रुप नहीं है, ध्यान देना। क्रम विनिमय ग्रुप में तो 5 चीजें आती है, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता 5 आ गई, और M डॉट ग्रुप है उसमें 4, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और बंटनता, इसमें 2 बंटनता है। तो टोटल यहाँ पे कितनी चीजें होंगी, 5 और 4 9 और 9 और 2 11 चीजें होगी, जबकि क्षेत्र में कितनी होती है, 12। एम प्लस भी क्रम विनिमय ग्रुप होता है, एम डॉट भी क्रम विनिमय ग्रुप होता है, बंटनता। तो इसको क्षेत्र सिद्ध करने के लिए एक चीज एक्स्ट्रा और देनी होगी कि इसमें क्रम विनिमयता है क्या, ये देखना है। अब एम प्लस क्रम विनिमय ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे, या तो हम पांचों ले आए कि ये मैट्रिक्स है जो समवर्तता भी है, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता और इन चीज़ों का पालन करती है। ऐसे ही इसमें गुणा के सापेक्ष भी दिखा दें तो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम इसमें सब ग्रुप की एक डेफिनेशन लगाते हैं, ये देखो ये साइड में हमने लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लगा देते हैं। एच है वो जी का सबसेट है और वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एच का काम एम करेगा और जी यहाँ पे ग्रुप कौन होगा, इसका सी होगा, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। एच का काम एम करेगा और जी का काम कौन करेगा, यहाँ पे सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो एच नॉन एम्प्टी सबसेट है, एच है वो खाली नहीं है और जी का रिक्त उपसमुच्चय है, इस सब ग्रुप ऑफ जी। अब जोड़ के लिए ये ग्रुप कब होगा, जब ए माइनस बी है वो एच में आ जाए, ए माइनस बी किस में आ जाए, एच में, जहाँ पे ए भी एच का और बी भी किसका है, एच का, वेयर ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स में 2x2 की बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन M में तो स्पेसिफिक मैट्रिक्स है कि यहाँ पे है, यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे B है तो उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। तो ये तो एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी M सेट M में, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2x2 की मैट्रिक्स है ना, उसका सब सेट होगी, और इसमें कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगी, इसलिए खाली नहीं होगा। तो स्पष्ट है M है वो नॉन एम्प्टी सब सेट हो गया किसका, सी का। और ए मान लिया, मैट्रिक्स को कैपिटल नोटेशन से लिखते हैं, तो ए एम में एस दैट ए क्या हो गया, ए यहाँ पे ए बार और बी बार का नेगेटिव एम में है, जहाँ ए बी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी प्रकार बी ले लिया, वो एम में एस दैट है, यहाँ पे सी का बार, यहाँ पे डी है, डी के बार का नेगेटिव है, डी के बार का नेगेटिव है वो भी एम में है, जहाँ ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है। अब हम क्या दिखाएंगे, M को C का सब ग्रुप दिखाएंगे। तो A माइनस बी किस में प्रूफ कर देंगे, हम M में प्रूफ कर देंगे। अब A माइनस बी M में आ जाएगा तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप खुद ग्रुप होता है, तो ग्रुप होते ही 4 चीज़ें आ गई, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता इसके ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी क्रम विनिमय है C, तो ये भी क्रम विनिमय हो जाएगा, वो अल्टीमेटली इसमें आ ही जाएगी। तो A माइनस बी टाइप की मैट्रिक्स देखते हैं हम। अब ये A लिख दिया और ये बी लिख दी पूरी, तो ये दो मैट्रिक्स को घटाते तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट घट जाते हैं संगत। अब ये ए माइनस सी आ जाएगा, अब ये बी माइनस डी आ जाएगा, और ये माइनस बी बार और माइनस डी बार आ जाएगा, ये ए बार सी बार आ गया। अब हमें देखना है इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे है, तो ये पूरे के बार लगा दिया, और इसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव इधर है गया, तो ये नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, और ये क्या आएगा, ध्यान से देखना है अपने को। यहाँ पे प्लस होगा, देखो इसमें से घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे। अब नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया ना इधर, इसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव, तो इसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव और इधर इसका कॉन्जुगेट, तो ये भी एम में आ गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। तो ए एम में, बी एम में, तो ए माइनस बी एम में। अतः एम, ध्यान से देखना इस लाइन को, एम सम्मिश्र संख्याओं पर 2x2 कोटि के सभी मैट्रिसेज के योज्य क्रम विनिमय समूह का उपसमूह है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2x2 कोटि का जो योज्य ग्रुप है ना, उसका उपसमूह है। अतः m प्लस भी उपसमूह होने के कारण स्वयं भी क्रम विनिमय समूह है। ये इसका उपसमूह है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम विनिमयता का पालन करती है, इसलिए भी क्रम विनिमय समूह हो गई। तो R1 0 से लेके ये R0 1 तो लगाए हुआ है, तो R0 R1 R4 तक, तो ये सारी सिद्ध हो गई।
तो R1 0, 1 1 और ये 1 4 तक सभी सारी अल्टीमेटली यहाँ पे सभी सिद्ध हो गई है। M प्लस क्रम मिनिमा ग्रुप हो गया अपने पास। अब R2 में लेते हैं M डॉट क्रम मिनिमा ग्रुप भी है क्या, देखते हैं भाई। अगर ये क्रम मिनिमा ग्रुप हो जाता है तो क्षेत्र की दिशा में हम बढ़ जाएंगे, अगर क्रम मिनिमा ग्रुप नहीं तो ग्रुप तो सिद्ध करेंगे। तो इसमें भी कैसे सिद्ध करेंगे कि H है वो G का, H कौन होगा M और G कौन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। H G का अरिक्त उपसमुच्चय इज सब ग्रुप है, गुणा के लिए सब ग्रुप कैसे होगा, ऑफ G। तो ए बी इनवर्स H में आ जाए, जहाँ A H का है एंड B भी किसका है, H का। तो A ले लिया, ए बी, A का बार इधर है और ये B के बार का नेगेटिव M में है, ठीक है। ए बी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, सी डी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो B क्या ले लिया, C का बार, D का बार का नेगेटिव, ये भी M है, ठीक है। अब ए बी इनवर्स करते हैं, तो ए बी इनवर्स है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, तो ए बी इनवर्स, ये A हो गया और ये B का इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, B का इनवर्स क्या होगा, ए डी जे बी बटा B का सारणिक। अब B का सारणिक इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो जेड जेड बार क्या होता है, जेड का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस जेड जेड बार, तो ये डी का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है और ये डी स्क्वायर। जेड जेड बार क्या होता है, जेड का स्क्वायर ही तो होता है, जेड के मापांक का स्क्वायर कह दीजिए भाई। और डी डी बार क्या हो गया, डी के मापांक का स्क्वायर। तो मापांक का स्क्वायर, तो ये क्या होगी आपकी यहाँ पे रियल क्वांटिटीज हो गई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे ए डी जे लेते हैं, तो ए डी जे कैसे होगा, 2x2 के मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, इनका चिन्ह बदल जाता है। डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, ऑफ डायगोनल का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इनको हम गुणा करते हैं, तो ये तो बीच वाला गुणा में है ही, इसको हम पहले ही आगे लिख लेंगे। तो ये क्या आ गया, 1/c² प्लस d², इन दोनों को पास में लिख दिया। अब गुणा करते हैं, रो टू कॉलम गुणा होगी, तो ये इससे गुणा होगा तो AC बार और ये BD बार आ जाएगा प्लस में। तो रो टू कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम से तो 1 1 आ गया, अब पहली रो दूसरे कॉलम से तो 1 2 एलिमेंट आएगा, तो ये इससे माइनस है D और ये प्लस हो गया BC। पहले रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, अब ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई माइनस BC बार और ये A बार D बार और ये माइनस B बार D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, और ये A बार C। अब अपने को देखना है इसका कॉन्जुगेट ये है क्या, इसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव ये है क्या, तब तो ये M में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसका कॉन्जुगेट यानी इसके ऊपर बार लगाते थे तो ये बार टूट के इसके ऊपर लगेगी आपकी A बार पे, और C बार का बार क्या हो जाएगा C, और इसके बार लगाएंगे तो ये B बार आ जाएगा और D बार का बार ये, और इसके बार का नेगेटिव ये है, तो ये अल्टीमेटली है, आप ध्यान से देखिए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/c² प्लस d², और इसका कॉन्जुगेट ये इधर आ गया और इसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव ये कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दिया, तो ये भी M में है, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट A मानिए तो ये A बार है, और ये पूरा एलिमेंट आप B मानोगे तो ये B के बार का नेगेटिव है, ठीक है। तो A M में है, B M में, तो B इनवर्स B M में, तो M डॉट C डॉट का एक उप समूह है, अतः M प्लस स्वयं भी एक उप समूह है। ये उप समूह होने के कारण समूह हो गया, ठीक है। स्वयं भी क्या है, उप समूह होने के कारण क्या हो गया, समूह हो गया। समूह हो गया तो अपने पास 4 चीज़ें आ गई, समवर्ता, साचिर्यता, तत्समक, प्रतिलोम। अब क्रम विनिमयता होती नहीं, तो अब ये पहले बता देते हैं, बंटनता ले रखी है, R3 मैट्रिक्स योग और गुणा के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, अतः ये सीधा लिखा जा सकता है। अतः M प्लस डॉट एक विभाजन वलय या विषम क्षेत्र है, तो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र हो गई। तो क्योंकि M प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर M डॉट समी समूह और 2 बंटन, ये M प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर M डॉट ग्रुप हो गया, सॉरी, और 2 बंटनता, तो ये विभाजन वलय या विषम क्षेत्र आ गया, 11 चीज़ें। अब चूंकि मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो M प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में B = BA होता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।